अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का इमेज या इस्लाम को जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है वो है मज़ारों का चलन। और आप देखेंगे ख़ास करके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मज़ार हर मोहल्ले, हर गली में मज़ार बने हुए हैं। तो ये मज़ार ने सबसे ज़्यादा इस्लाम के तस्वुर को बिगाड़ा है। कई बार तो गैर मुस्लिम जो हैं वो मज़ार को दीन का, इस्लाम का पार्ट समझते हैं कि भाई ये जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है, ये मज़ार पे जाना, मज़ार पे फातिहा करना। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये दीन जो है इस्लाम दीन जो है इसकी बेसिस है ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई लायक जिसकी इबादत की जाए सिवाय एक मालिक के, एक अल्लाह के, जिसने हमें पैदा किया, जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया, जिसने सारे कायनात को बनाया, जिसने सूरज को पैदा किया, चाँद को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके अलावा कोई ऐसा मालिक है ही नहीं, क्योंकि वो क्रिएटर है और बाकी सारी क्रिएशन है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी शुक्र अदा की जाए, जिसकी सजदा की जाए, जिसकी हम्द की जाए, जिसकी सना की जाए, जिससे मांगा जाए और वहीं हमें लौटना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लाम का। एक अल्लाह, एक मालिक, कोई नहीं है उसके सिवा। लेकिन शैतान जो अल्लाह से एक मोहलत लेकर के आया क़यामत तक के लिए, क्योंकि शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। और शैतान ने इंसानों को चैलेंज किया है कि ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। अल्लाह इंसान को बेस्ट क्रिएशन कह रहे हैं, अशरफुल मखलूक़ात कह रहे हैं, जिन्नात से भी ऊपर, फरिश्तों से भी ऊपर। लेकिन शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगा कि आप मुझे मोहलत दीजिए, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये उस लायक नहीं है, ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, ये बेस्ट क्रिएशन नहीं है। तो वो साबित क्या करेगा? वो साबित ये करेगा कि आप इसको समझ रहे हैं कि ये मेरा बंदगी करेगा, ये मेरा फर्माबरदार होगा, ये मेरा खलीफा बनेगा दुनिया में, बल्कि ये दुनिया में फसाद करेगा, ये दुनिया में गुमराही का ज़रिया खुद बन जाएगा। तो शैतान जो है इसको अल्लाह से हटा करके जिंदा इंसानों पे, मुर्दा इंसानों पे, उसकी ये इबादत में, उसकी प्रस्तिश में लगा दिया। और ये आज से नहीं, हमेशा से ये चीज़ चलता आ रहा है। और हमेशा से अल्लाह ताला ने हर नबियों के ज़रिए, हर रसूलों के ज़रिए लोगों को वार्न करते रहे कि देखो शैतान के धोखा से बचना। शैतान तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी में लगा देगा, अल्लाह के साथ भी किसी और की बंदगी में लगा देगा। एक तो अल्लाह के अलावा लगा देगा या अल्लाह के साथ लगा देगा। सिर्फ जो है अल्लाह के साथ ही तो है कि अल्लाह के साथ शरीक करना। अल्लाह के अलावा तो है, वो तो उसने अपनी खुदा ही बदल लिया। एक है अल्लाह के साथ शरीक करना, और इसमें बहुत लोग धोखा खा जा रहे हैं, बहुत लोग धोखा खा जा रहे हैं। वो समझ रहे कि मैं तो अल्लाह को मान ही रहा हूँ, और साथ में जब ये कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये भी है, ये बाबा भी हैं, ये बुजुर्ग भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, बीच में उसे ले आते हैं कि भाई ये भी है, ये भी इलाह है, इससे भी मांगो, इसके आगे भी सर झुकाओ। तो एक्चुअली ये क्या है, ये क्यों पनप गया इतना ज़्यादा? ये रोज़गार का जरिया है, ये हमें समझना चाहिए। ये पैसा कमाने का ज़रिया है। इंसान को शैतान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में शिर्क में मुलविस कर दिया, और वो पैसा कमाने का ज़रिया बन गया। जब इंसान पैसा कमाने, दीन को जब पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता है तो दीन पामाल हो जाता है। दीन में जहाँ पैसा आया, दीन को जहाँ पैसा कमाने का ज़रिया बनाया, वो पामाल हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया कि मज़ार बनाए और उसको पैसा कमाने का ज़रिया बनाया। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, आप हैरत करेंगे कैसे कैसे मज़ार बनते हैं और लोग कैसे कैसे दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, और फिर लोग खुद, शैतान तो छोड़ दीजिए, यही शैतान बन जाते हैं और लोगों को शिर्क का दावत देते हैं, लोगों को शिर्क कराते हैं। बाबा से मांगो, इनसे मांगो, इनकी सजदा करो, इनकी परिक्रमा करो, इनसे, तो मतलब उन्हीं को इलाह, उन्हीं को नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना देते हैं। मैं दो भाइयों का कहानी
जो बड़े बेरोजगार थे, बहुत दिन से परेशान थे कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने बहुत हाथ पैर मारा। जब उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो उनके जहन में जो आइडिया आया, आप सोचेंगे कि कितना ख़तरनाक है और ये चीज़ें हकीकत में हो रही हैं। तो उन दो भाइयों ने के दिमाग में आया कि क्यों ना एक मज़ार बनाया जाए और मज़ार बन करके मुजाबिर बन जाया जाए। इससे बेहतरीन धंधा कुछ नहीं है। तो पहले उन्होंने क्या किया कि एक गांव की रेकी की, एक गांव को पहले सर्च किया कि कौन सी गांव है, कौन से पोटेंशियल लोग हैं जहाँ के जहन इस तरह से हैं जो मज़ार को और इन सब बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। तो उन्होंने पहले सर्वे करके एक गांव को चुना और गांव चुनने के बाद वहाँ देखा कि भाई यहाँ का गांव का सबसे बड़ा रईस आदमी कौन है। पता किया कि भाई ये रईस है, इसके खेत कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे है। अब ये लोग क्या किए कि रात में वहाँ गए रात में, और रात में उनके खेत पे एक मज़ार बना दिया। सुबह जब लोग आए खेत पे देखने के लिए तो देखा कि दो नौजवान जो है मज़ार पे रो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले ये हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे साथ आ रहे थे, लेकिन जो है इनका यहाँ पे अचानक जो है इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने से पहले उन्होंने कहा कि हमें यहीं पे दफन कर दो, ये फ़लाँ शख्स का जो है ये खेत है और उनको उजरत भी दे देना इसकी जगह का। और मतलब ये जो है ये मुकाम बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। और बहुत तरह की तारीफ़ें उन लोगों ने करना शुरू किया और ज़ारो कतार रोना शुरू किया और ऐसा इमेज बनाया कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और इन्होंने ये कारनामे किए, वो कारनामे किए। इन्होंने पूरे इलाके में उनकी जो है गुणगान करना शुरू कर दिया। तो वो बेचारा जो खेत का मालिक था वो डर गया। बोला इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े बुजुर्ग, अब मेरी ये औकात कि मैं इनसे पैसे लूँ? बोला नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। और बोला मज़ार बना दिया, कोई बात नहीं, बल्कि ये ज़मीन जो है अब इस मज़ार के लिए मखसूस हो गई, इसको बल्कि मैं घेरवा भी देता हूँ। भाई साहब उसको इतना इन्होंने एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसने खुद ही बाउंड्री वाल करा दिया, खुद ही मज़ार बना दिया और आज के डेट में वो बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा मज़ार है और बहुत बड़ा मतलब एक तरह से धंधे का जगह है और करोड़ों रुपया दोनों भाई मिलके कमा रहे हैं। ये है हकीकत मज़ारों की। कुछ तो ऐसे हैं मज़ार कि जिनमें पता नहीं कौन लेटा हुआ है, वो इंसान कैसे थे नहीं थे उनके बारे में, लेकिन मरने के बाद उनके बारे में ऐसी ऐसी कहानी बनाई जाती है कि लोग को लगता है कि भाई लोग का दिमाग जो है ना जाहिल है, उम्मत जाहिल है। खास करके ये इंडिया, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में है, ये जाहिलों का तबका है बहुत बड़ा मुसलमानों में, और ये मुसलमान की जहालत का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। इसीलिए जो तबका लोग जो ये क्लास है जो दीन को धंधा बनाए हुए हैं, जो क्लास है, वो चाहते ही नहीं कि उम्मत एजुकेट हो, वो चाहते ही नहीं कि उम्मत कुरान पढ़े, वो चाहते ही नहीं, बोलते हमसे दीन सीखो, हमसे दीन समझो, हमसे, ताकि ये इसी तरह जाहिलाना हरकत करता रहे। तो ये ख़ास करके आप देखेंगे कि बहुत मतलब एक तरह से जड़ पकड़ चुका है और लोगों को समझाना मुश्किल है कि भाई इन मज़ार से कुछ भी नहीं होता। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और यही तुम्हारे लिए है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा सकती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं कि बेटी अपने आप को बचाओ आग से। अपनी फूफी को कहते हैं कि फूफी जान बचाइए अपने आप को आग से। मतलब आमलुस सालिहात कीजिए, एक अल्लाह पे ईमान और आमलुस सालिहात कीजिए, नमाज कायम कीजिए, सलात कायम कीजिए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, जिना नहीं करना, कत्ल नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये सारी चीज़ों से, बुराइयों से बचना है। और एक अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की इताअत, किसी और की सजदा नहीं करना है। ये खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल अयाल को कह रहे हैं, तो बाकी इंसानों की क्या औकात है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि इन बाबाओं के, इन पीरों के, झूठे मज़ारों के चक्कर में लोगों ने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया। पीरों ने नमाज पढ़ाने के लिए कहा कि भाई तुम्हारी नमाज जो है मैंने पढ़ दिया। ऐसे ऐसे लोग, पूरी कौम है जिनको कहा जाता है कि मैंने तुम्हारी नमाज पढ़ दी, तुम्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह बचाए हम सबको, और अल्लाह से हमें दुआ करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए
बगैर समझाए, बगैर बताए, जो ये तस्वूर है ना कि भाई खुद अपने दीन पे चलते रहो और किसी को कुछ मत बोलो, ये इस्लाम का तस्वूर नहीं है। इस्लाम का तस्वूर ये है कि खुद भी दीन पे चलो और दूसरों की भी इस्लाह करो, और दूसरे की भी जो खराबी है उसको भी दूर करने की कोशिश करो, और अपनी भी खराबी को दूर करने की कोशिश करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।